8000 साल पुरानी साइंस है। अगर हम तीनों लेयर्स पे काम करेंगे तभी हम हेल्दी हैं। डॉक्टर्स हमारे पास कम है, पेशेंट्स जीन्स में भी कोई प्रॉब्लम आपके पेरेंट्स की तरफ से, फोर फादर की तरफ से आया है, अगर आप रेगुलर योगा करते हैं तो वो भी आपके जीन से बाहर। इवन कैंसर तक के पेशेंट को क्योर। योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हेड टू टो आपके हर मसल पे काम। 4 काउंट करते हुए इनहेल करना है और 4 काउंट करते हुए आपने अच्छा जी, योगा कहाँ से इसका आगाज़ होता है, कहाँ से इसकी हिस्ट्री आ रही है और योगा के मायने क्या है, फिर हम इसके ऑब्वियसली इफेक्ट्स पर भी बात करेंगे। देखिए, जैसे कि मिसकॉन्सेप्शंस बहुत हैं योगा के बारे में, लेकिन मैं आपको इसका एक बेसिक बता दूं। ये 8000 साल पुरानी साइंस है। 8000 साल पुराना इसको कहते हैं। संस्कृत का वर्ड है योगा। योगा की मीनिंग क्या है? यूनिटी। अब यूनिटी किसकी? माइंड, बॉडी एंड सोल। सही। अब आपको जो मुझे नज़र आ रहा है, हमारा एक फिजिक नज़र आ रही है, लेकिन इसकी 3 लेयर्स हैं। एक एनर्जी की लेयर है, एक मेंटल बॉडी है, एक एनर्जी बॉडी है, एक फिजिकल बॉडी है। अब आप कुछ भी कर लें, आप वॉक कर लें, जिम कर लें, कैलिनेटिक्स कर लें, एरोबिक्स कर लें, आप अपनी फिजिकल बॉडी पे काम कर रहे हैं। ना ही अपनी मेंटल बॉडी को आपने उसमें शामिल किया, ना एनर्जी बॉडी को, जिसे सोल कहते हैं। अगर हम तीनों लेयर्स पे काम करेंगे तभी हम हेल्दी रहेंगे। आप देखिए कि जितना रुझान बढ़ता जा रहा है जिम की तरफ, लोग जिम्स में जा रहे हैं, जितना रुझान बढ़ रहा है वॉक की तरफ, लोग 2-2 घंटे वॉक कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स देखिए किस तरह से भरे हुए हैं। डॉक्टर्स हमारे पास कम है, पेशेंट्स ज़्यादा हैं। क्यों? इसलिए कि हम लोग ना एनर्जी बॉडी पे काम कर रहे हैं, ना मेंटल बॉडी पे। जैसे हमारे तमाम ऑर्गन्स बॉडी के सब काम कर रहे हैं ना, इसी तरह हमारा ब्रेन 24 आवर्स काम कर रहा है। जैसे हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए, इस तरह हमारे ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए, और इसकी एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, जो कि कोई भी आपको नहीं बताएगा। कोई एक्सपर्ट, कोई डॉक्टर, कोई सब आपको कहेंगे जिम चले जाएं और जिम में जाके 2-2 घंटे। जब तक आप अपनी दोनों बॉडीज़ पे काम नहीं करेंगे ना, आप हेल्दी फील नहीं करेंगे, डिप्रेशन और एंग्जाइटी से बाहर नहीं निकलेंगे। आप देखें कि किस तरह से आजकल बच्चों में भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ता है। अच्छा हुमैरा जी, हमारे यहाँ ये भी तो है ना कि हम जब तक भारी भरकम मशीनों पे भाग नहीं लेते 40-50 मिनट, हमें लगता है कि हमें तो कुछ किया ही नहीं, हमें तो एक्सरसाइज ही नहीं की है। तो इसी तरह योगा के बारे में शायद यही मिसकंसेप्शन है, या लोगों को लगता है कि जब तक वो कुछ हैवी लिफ्ट नहीं करेंगे या कोई बहुत भारी एक्सरसाइज नहीं करेंगे उनको वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि योगा कितना ज़हनी सुकून देता है और कितनी स्लो मोशन में, बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ मेडिटेशन इसे कहें आप, आई एम श्योर बेहतर बता सकते हैं। योर ब्रेन एक्टिविटी, योर बॉडी केमिस्ट्री, इवन योर जेनेटिक मेकअप कैन बी चेंज विद द टूल्स ऑफ योगा। अगर खुदा ना खास्ता आपके जीन्स में भी कोई प्रॉब्लम आपके पेरेंट्स की तरफ से, फोर फादर की तरफ से आया है, जैसे कि डायबिटीज़ होती है, हाई ब्लड प्रेशर, अगर आप रेगुलर योगा करते हैं तो वो भी आपके जीन से बाहर निकाल के फेंक देंगे। योगा की इतनी पावर्स हैं। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप इस मैसेज को फैलाएं, लोगों को बताएं, पब्लिक सर्विस मैसेजेस दें कि योगा में कितने बेनिफिट्स हैं, किस तरह से अपनी बीमारियों को क्योर किया जा सकता है, किस तरह अपने हार्ट के हेल्थ को। पूरी दुनिया में इस वक्त ऐसे हॉस्पिटल्स बन गए हैं जहाँ पे योगा से प्रॉपर इलाज किया जा रहा है। और इवन मैं 20 ईयर्स से योगा क्लासेस देती हूँ। मेरे पास जितने लोग भी आते हैं, चाहे उनको हार्ट प्रॉब्लम हो, इवन कैंसर तक के पेशेंट को क्योर किया जा रहा है। ये आप मेरे पेज पे जाके कमेंट्स देख सकते हैं कि जिन्हें खुदा न खास्ता कैंसर के सेल भी बॉडी से निकाल के बाहर फेंक दिए जाते हैं योगा से। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि योगा जो है, इसका मतलब है यूनिटी, और यूनिटी माइंड, बॉडी एंड सोल। जब हम तीनों लेयर्स पे काम करते हैं, जब हम प्रॉपर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जब हम प्रॉपर अपने ब्रेन की एक्सरसाइजेस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और जैसे कि आप कह रही हैं कि हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि हम जिम में जाके हैवी वेट ना उठाएं, तो देखिए फीमेल के लिए तो हैवी वेट उठाना अच्छा भी नहीं है ना। उनमें तो वो अल्लाह ताला ने वो हार्मोन ही नहीं प्रोड्यूस किए। टेस्टोस्टेरोन चाहिए होता है आपको वेट लिफ्टिंग करने के लिए, मसल्स बनाने के लिए। फीमेल तो जितना मर्जी वेट उठा लें, उनका उस तरह से मसल वो गेन नहीं कर सकती। और जो फॉरनर्स हैं जो अपने मसल्स बनाती हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो लोग फिर वो इंजेक्ट करते हैं, हार्मोन इंजेक्ट करते हैं। जी। लेकिन योगा में मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसमें हेड टू टो, योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हेड टू टो आपके हर मसल पे काम करती है। हमारे इसमें बहुत सारे आसनास हैं, 3000 से ज़्यादा आसनास। उस पर भी मैं बात करूँगी, लेकिन मैं ज़रा मेंटल पीस को इसके साथ लाजमी रिलेट करना चाहूँगी। और उसकी रीज़न ये है कि हमारी लाइफ में जिस तरह से एक अफरा तफरी का आलम है और भगदड़ सी मची हुई है, देखिए पार्क में जो लोग वॉक कर रहे हैं उन्होंने बैंड पहना हुआ है, वो भी देख रहे हैं कितनी कैलोरीज बर्न कर ली, कितने स्टेप। और जिस स्ट्रेस की आपने बात की, योगा इससे कैसे कम करता है और दिन में कितने मिनट्स रिक्वायर है हुमैरा जी हमें योगा करने के लिए, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे। अच्छा, अब देखिए इसको हम ना 8 लिम्स ऑफ योगा है, आष्टांगा योगा जिसे कहते हैं ना, इसके 8 लिम्स ऑफ योगा है। इसमें सबसे पहले आता है यम, फिर नियम, फिर आसना, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहारा, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। इसके 8 लिम्स ऑफ योगा है।
अब इसमें यम जो होता है, हमने लोगों का अपना ख्याल करना है, नियम हमने अपनी सोसाइटी का ख्याल करना है, फिर आसनास जो हमने प्रैक्टिस करनी है, जो आप वेट लॉस की बात कर रही हैं, इसमें हम पावर योगा करवाते हैं, जो कि मैंने आपको जैसे पहले बताया, इसमें बहुत तेज़ी से कैलोरीज बर्न होती है। उसके बाद आता है हम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, फोर्थ जो आता है प्राणायाम। अब जो आपने ब्रेन की एंजाइटी और डिप्रेशन की बात की, एक्चुअली होता क्या है कि हम जब भी जिम में गए या पार्क में गए या वॉक की, हमने प्रॉपर ऑक्सीजन इनहेल नहीं की। आपसे मैं यहाँ जितने लोग सेट पे मौजूद हैं, अगर सबसे पूछूँ कभी आपने कॉन्शियस ब्रीदिंग की है या आपने कभी बैली ब्रीदिंग की है, आपको कभी एहसास हुआ कि मैंने अपने पेट तक अपने ऑक्सीजन को लेकर गया हूँ? आप तो शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, जो अल्लाह ने सांस चलाई है बस वही चल रहा है। अगर आप मेरे कहने पे 1 मिनट के लिए सिर्फ डीप ब्रीदिंग करें ना, तो अभी आपका मूड चेंज हो जाए। एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप, मैं और हमारे जो देखने वाले हैं और जितने लोग हमारे इस वक्त सेट पे मौजूद हैं, तो हम डीप ब्रीथ करते हैं। साथ डीप ब्रीथ के फ़ायदे क्या हैं वो भी जैसे मैंने आपको प्राणायाम बताया, प्राणायाम का मतलब ही है ब्रीदिंग। अब इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं, इसमें भी 100 से ज़्यादा प्राणायाम है, लेकिन मैं आपको सिंपल बता रही हूँ कि जो आप किसी भी मदद के बगैर कहीं भी बैठे अगर ये करेंगे, आपका मूड फौरन चेंज हो जाएगा। कैसे करना है? लेकिन आपने अर्थ से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है? योगा में हमने अर्थ से कनेक्टेड, आप चाहे ज़मीन पे, आपने देखा होगा क्रॉस लेग में बैठते हैं, पद्म आसना कहते हैं उसमें, और एक ये मुद्रा लगाते हैं, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा कहते हैं इसको। ऐसे आपने लगा के, अगर आप ऑफिस में हैं या कहीं बाहर हैं, जो अगर आप इस तरह से नहीं बैठ सकते, तो आप चेयर पे बैठ जाएं, पाँव आपके फ्लोर के साथ टच हो या फ्लोर पे बैठ जाएं। तो आपने किस तरह से सांस लेना है, नाक से इनहेल करना है, इनहेल थ्रू द नोज। अब आप याद रखें 4 काउंट करते हुए इनहेल करना है और 4 काउंट करते हुए आपने एक्सहेल करना है नाक से। अब देखें, जब मैं 4 से आगे लेके जाऊंगी, ऑटोमेटिकली मेरा बैली बटन पीछे की तरफ जाएगा। आप भी अगर जब सांस एक्सहेल करेंगी 5 से आगे जाएंगी, तो आपके गट हेल्थ देखिए, आपका पेट आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाएगा जब आप एक्सहेल करती रहेंगी। और ये कितनी देर तक प्रैक्टिस करनी है? ये आपने 2 मिनट्स तो मैं करना ही करना है, मिनिमम 2 मिनट्स। दिन में एक बार कर नहीं, एक बार नहीं, 2 से 3 बार ज़रूर करें। दिन में 2 से 3 बार। जी, डीप ब्रीदिंग। इससे आपका मूड इतना अच्छा हो जाएगा, जो आप कहते हैं ना कि लेथार्जिक और गुस्सा आता है और टेम्पर लूज़ कर देते हैं आप देखें बाहर रोड्स पे दस्तों गिरेबान छोटी छोटी बातों पे, अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, अगर स्कूल्स में कंपलसरी कर दें कि बैली ब्रीदिंग करनी है। अच्छा, ये इतनी आपने अच्छी बात की है और मैं इससे 100% एग्री करती हूँ। और मेरा ये बड़ा इस बात में ना, कहते हैं ना, बिलीफ है, मेरा तो अकीदा बन चुका है कि जब हम यहाँ से खुश होते हैं ना, जब हम यहाँ से सेटिस्फाई होते हैं, जब हम अंदर से पॉजिटिव होते हैं, तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आप महंगे से महंगा लिबास भी पहन लें, और अगर आप यहाँ से सेटिस्फाई नहीं है या आपको ज़हनी सुकून नहीं है, आप कभी अच्छे नहीं दिख सकते, आप कभी अच्छे नहीं लग सकते, आपकी कभी वाइब किसी के साथ पॉजिटिवली कनेक्ट नहीं हो सकती है। पॉजिटिव हम हर चीज़ करते हैं ज़िंदगी में, इतने ब्रांड कॉन्शियस हो चुके हैं, इतनी नकली ज़िंदगी हम जीना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अफरा तफरी का आलम किस वजह से जो बात की ना सांस लेने वाली, कि हम तो ऑनेस्टी से मुझे लगता है सांस भी नहीं लेते ना, बिल्कुल।